नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं वैष्णवी। एक मंच जहां शब्दों से दिल की बातें होती हैं। आज हम बात करेंगे उस लेखक की जिनकी कलम में जादू नहीं बल्कि जनता का दर्द था, जिन्होंने राजा रानी की कहानियों से हटकर गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी को साहित्य की पहचान दी। जी हाँ, आज का यह विशेष एपिसोड समर्पित है मुंशी प्रेमचंद जी को, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत और संघर्ष कुछ इस प्रकार से है कि प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। पिता एक डाक विभाग में क्लर्क थे और जीवन बहुत साधारण बल्कि संघर्षमय था। बहुत छोटी उम्र में माता पिता का निधन हो गया। बचपन से ही जीवन ने उन्हें सीख दी संवेदना की। इन्हीं परिस्थितियों ने उनके भीतर का वह लेखक तैयार किया जो शोषितों के लिए बोलेगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और उर्दू में हुई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। लेखन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से उन्होंने की। प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया उर्दू में नवाब राय नाम से। उनकी पहली कहानी छपी सोज़े वतन, जिसे ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही मानकर जब्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदला और बन गए प्रेमचंद। उनकी लेखनी में अब भय नहीं बल्कि सच्चाई बोलने की हिम्मत थी। वह कलम को हथियार बना चुके थे, सामाजिक परिवर्तन का हथियार। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। उनकी कहानियां राजा रानी, जादू टोना और अलौकिक दुनिया से नहीं थी। वे थी होरी, निर्मला, हमीदा, जोधा, धोबी और न जाने कितने कितने चेहरों की। उनकी कलम ने लिखा था गोदान, जिसमें किसान की पीड़ा की अमर कथा। कफन, एक तीखी कटु पर क्रांतिकारी कहानी। ईदगाह, एक मासूम बच्चे का त्याग और मासूमियत। पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, धिक्कार और न जाने कितनी कितनी कहानियां। हर कहानी एक आईना थी समाज का। उन्होंने समाज के हर तबके, किसान, स्त्री, दलित, ब्राह्मण, मजदूर और इन सभी को साहित्य में स्थान दिया। प्रेमचंद केवल लेखक नहीं थे बल्कि विचारक थे। उन्होंने लेखन को मिशन माना, मनोरंजन नहीं, जागरूकता और सुधार का माध्यम माना। उन्होंने गांधीवाद, समाजवाद, मानवता और समानता के सिद्धांतों को कहानियों में पिरोया। प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वे जमीन से जुड़े लेखक हैं। उन्होंने गरीबों की भूख और अमीरों की बेवफाई दोनों को बेझिझक दिखाया। वे चुप नहीं रहे। उन्होंने लिखा जब लिखने का अर्थ था खतरा मोल लेना। लिखा तब जब सत्य बोलने का अर्थ था नौकरी जाना, जेल जाना। प्रेमचंद का जीवन भी कहानियों की जितना ही संघर्षपूर्ण रहा। वो अंतिम समय तक बीमार और आर्थिक तंगी से जूझते रहे। 18 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया, लेकिन प्रेमचंद आज भी जीवित हैं हम सभी के मन में। उनकी कहानियाँ आज भी किताबों में नहीं, हर किसान की आंखों में, हर मजदूर की हथेलियों में, हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है। आज जब साहित्य कभी कभी सिर्फ शो पीस बनकर रह गया है, केवल मनोरंजन बनकर रह गया है, जब लेखक ट्रेंड्स के पीछे केवल भाग रहे हैं, तब प्रेमचंद जैसे लेखक की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि कलम का काम केवल सजावट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि संवेदनाओं को जगाने के लिए, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए और समाज का सच लिखने के लिए है। तो आइए इस 31 जुलाई को मिलकर मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस मनाते हैं और उनका नाम ही नहीं बल्कि उनके शब्दों को जीने की कोशिश करते हैं। एक कहानी पढ़ते हैं, कुछ कहानियाँ सुनते हैं और एक नया विचार अपनाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को कोटि कोटि नमन। अगर आप भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास मिल जाएंगे। उन कहानियों और उपन्यास को सुनकर आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।